दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। इस वीडियो में दोस्तों जो आपका रसायन विज्ञान का पाठ है अम्ल, क्षार तथा लवण, उस चैप्टर को दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। दोस्तों हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। जो इस वीडियो में हम प्रश्न बताएंगे दोस्तों उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान भाषा में एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझा देंगे, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों हम यह भी बताएंगे कि अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आज से पढ़ाई स्टार्ट करके मेहनत करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं, तो इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि आज से पढ़ाई स्टार्ट करके अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कौन होते हैं दोस्तों? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वह क्या होते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, अम्ल का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों HCl H2SO4। यह क्या होगा दोस्तों? अम्ल का उदाहरण। उसके बाद दोस्तों आगे आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्षार क्या होते हैं? OH- आयन देते हैं, और अम्ल होता है वह H+ आयन देता है। दोनों में केवल यही अंतर है, बाकी सब परिभाषा सेम रहेगा। जो अम्ल है वह H+ आयन देगा और जो क्षार है वो OH- आयन देता है, क्षार कहलाता है। उदाहरण हो जाएगा दोस्तों NaOH और दूसरा उदाहरण KOH। यह हो गया दोस्तों अम्ल तथा क्षार का परिभाषा। आगे है दोस्तों लवण। बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि लवण किसे कहते हैं? अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाने पर लवण बनता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लवण कैसे बनता है या लवण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाने पर लवण बनता है। अब देखिए इसका उदाहरण है दोस्तों HCl। HCl क्या है दोस्तों? अम्ल है। HCl एक अम्ल है प्लस NaOH। NaOH क्या है? एक क्षार है। तो अम्ल और क्षार हो गया, इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो क्या बनेगा दोस्तों? NaCl बनेगा। तो NaCl क्या होता है? एक लवण होता है। NaCl बनता है और साथ में क्या बनेगा? H2O यानी जल बनता है। तो यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं लवण तथा जल में बनता है। अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर लवण तथा जल बनता है। यह हो गया दोस्तों क्षार का परिभाषा। अब देखिए दोस्तों आगे प्रश्न है pH मान किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि pH मान किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विलयन में उपस्थित H+ सांद्रता के ऋणात्मक मान को विलयन का pH मान कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि pH बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? pH मतलब होता है pH मान। तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों -log H+। कोष्टक में H+ लिखेंगे तो -log H+। यह क्या होगा दोस्तों? pH मान का सूत्र हो गया। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, सबसे पहले हो जाएगा उसका रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद है दोस्तों अणुसूत्र। ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है? अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। यह क्या होगा दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र हो गया। अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न पूछेगा दोस्तों बनाने का विधि बताइए। क्या दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का विधि बताइए। तो इसका बनाने का विधि हो जाएगा शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? जो ब्लीचिंग पाउडर है वह शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से प्राप्त होता है। अब देखिए इसका उदाहरण है दोस्तों CaOH का ट्वाइस। कोष्टक में OH लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, इसका मतलब दोस्तों OH का ट्वाइस। यह क्या होगा दोस्तों? शुष्क बूझे चूने का सूत्र हो गया। शुष्क बूझे चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का ट्वाइस। और दोस्तों इस पे हमको क्या करना है? क्लोरीन गैस Cl2 मतलब क्लोरीन गैस का क्रिया कराने पर क्या बनता है दोस्तों? CaOCl2। CaOCl2 क्या है दोस्तों? शुष्क बूझे चूने का सूत्र। तो हमें प्राप्त हो गया क्या? CaOCl2 प्राप्त हो गया, प्लस साथ में क्या होगा? H2O भी यानी जल भी प्राप्त होता है। तो यह हो गया दोस्तों बनाने का विधि। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का गुण बताइए। तो गुण हो गया दोस्तों यह पीले रंग का पदार्थ होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह क्या होता है? पीले रंग का पदार्थ होता है। और इसका दूसरा गुण हो जाएगा दोस्तों इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। यह क्या होगा दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का
गुण हो गया। अब देखिए इसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है? चीनी को सफ़ेद करने में पहला उपयोग है दोस्तों, और दूसरा है जल को शुद्ध करने में। चीनी को सफ़ेद करने में और जल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। अब देखिए दूसरा है दोस्तों बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा, जो हम सोडा खाते हैं उसके बारे में बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताइए। तो रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खाने वाला सोडा का अणुसूत्र बताइए। तो अणुसूत्र हो जाएगा दोस्तों NaHCO3। यह क्या होगा दोस्तों? खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र हो गया। उसके बाद आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का बनाने का विधि बताइए। क्या दोस्तों? बनाने का विधि। तो बनाने का विधि हो जाएगा दोस्तों यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको रटना नहीं है। रटने के लिए हम आपको ऑडियो नोट्स देंगे, आप बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। इसी वीडियो में हम बता देंगे दोस्तों कि आपको ऑडियो नोट्स कैसे मिलेगा। ऑडियो नोट्स से आप बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारियाँ कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए गाना की तरह इसको सुन कर आप याद कर सकते हैं। इसको सभी को रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, केवल गाना की तरह सुनिएगा। इस वीडियो में हम बता देंगे आपको कि वह ऑडियो नोट्स कैसे मिलेगा। अब देखिए इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा दोस्तों 2NaOH। OH मतलब दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या है दोस्तों? अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है? CO2। तो CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? Na2CO3 बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा? H2O। उसके बाद देखिए क्या है? अधिक मात्रा में। क्या दोस्तों? अधिक मात्रा में। तो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा CO2 गैस प्रवाहित किए हैं। फिर दोस्तों क्या करेंगे? जो यह बना है, क्या बना है दोस्तों? Na2CO3 और H2O, इसको फिर यहाँ पे लिख देंगे Na2CO3 प्लस H2O। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? फिर CO2 यानी कार्बन डाई गैस, इसका मतलब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? हमें 2NaHCO3। 2NaOH क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। तो यह क्या बन गया दोस्तों? बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा बन गया। उसके बाद है दोस्तों गुण। बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का गुण क्या होता है? यह सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। यह हो गया पहला गुण। दूसरा गुण है दोस्तों इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जो बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा है उसका जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। जो दोस्तों हम सर्फ से कपड़ा धोते हैं उसको क्या कहते हैं? धावन सोडा होता है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि धावन सोडा का रासायनिक नाम बताइए। तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि धावन सोडा का अणुसूत्र बताइए। तो अणुसूत्र हो जाएगा दोस्तों Na2CO3। यह डाट या बिंदु है ना दोस्तों, उसको पढ़ते हैं डाट 10H2O। यह क्या होगा दोस्तों? धावन सोडा का अणुसूत्र हो गया। अब देखिए इसको बनाने का विधि। इसका मतलब दोस्तों जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है वह कैसे बनता है? तो देखिए कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CO2 प्रवाहित करने से बनता है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या होगा दोस्तों? क्या करना है दोस्तों? NaOH। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या करना है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है? CO2। तो CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा? Na2CO3 इंटू या डाट 10H2O। तो यह क्या बन गया दोस्तों? धावन सोडा का यही सूत्र होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए तो हमें क्या बन गया? धावन सोडा। अब देखिए इसका उपयोग पहला क्या है दोस्तों? कपड़ा धोने में। दूसरा है कांच के निर्माण, यानी जब कांच बनता है तो धावन सोडा का उपयोग होता है। अब देखिए चौथा और लास्ट है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट। यह क्या होगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। उसके बाद अणुसूत्र पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है। तो अणुसूत्र होता है दोस्तों CaSO4 इंटू या डाट, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 1/2 H2O। तो यह क्या होगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसको बनाने का विधि। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का विधि बताइए। तो देखिए बनाने का विधि क्या हो जाएगा।
जिप्सम को, क्या दोस्तों, जिप्सम एक पदार्थ होता है, उसको 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है।